Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine. Today we shall study biology of class 9. Students, the chapter that we are going to discuss today is Introduction to Biology, and the topic that we are going to discuss today is levels of organization. So let's start. What are the levels of organization? स्टूडेंट्स जैसे जैसे हमने इस बायोलॉजी के अंदर मज़ीद स्टडी करना स्टार्ट की तो बायोलॉजिस्ट ने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स को भी डिस्कस करना स्टार्ट किया, उनको भी स्टडी करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमारे पास जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल लेवल and population level, community level, and the last one is biosphere level. Students, आज हम इन तमाम लेवल्स को डिस्कस करेंगे, इनको डिटेल में आज हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जो फिगर नज़र आ रहा है ये हमारे पास बेस है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले एटम्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेलिस बनते हैं, ऑर्गेनेलिस से सेल बनता है और सेल से फिर हमारे पास टिश्यूज बनते हैं। देन टिश्यूज कंबाइन करते हैं तो ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन्स कंबाइन करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम्स के बाद एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का ये लास्ट स्टेप नहीं है। ऑर्गेनिज्म यानी कि इंडिविजुअल लेवल के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है पॉपुलेशन लेवल। ठीक है, पॉपुलेशन लेवल के बाद हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी लेवल को एंड लास्ट पर हम डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर लेवल को। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल से। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पंखे से आती हुई हवा को महसूस किया होगा, पेन और पेपर को इस्तेमाल करके लिखा होगा, साथ ही साथ आपने बारिश के कतरों को भी महसूस किया होगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास किसके एग्जाम्पल्स हैं? एयर, पंखे से आने वाली हवा जो है वो हमारे पास गैस की एग्जाम्पल है। पेन और पेपर दोनों ही सॉलिड्स की एग्जाम्पल हैं, जबकि रेन लिक्विड फॉर्म में होती है। तो स्टूडेंट्स, इन तीनों चीज़ों में कॉमन क्या है? इन तीनों चीज़ों में कॉमन ये है कि ये तमाम स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। तो मैटर क्या है? स्टूडेंट्स, मैटर हमारे पास ऐसी चीज़ है, things that has mass and occupies space। वो तमाम चीज़ें जो वजन रखती हैं, जगह घेरती हैं, वो तमाम हमारे पास क्या है? लाइक चेयर। ठीक है, चेयर एक खास जो है जगह घेरती है और साथ ही साथ उसका वजन भी है, उसका कोई मैस भी है। तो स्टूडेंट्स, आपके इर्द गिर्द तमाम चीज़ें जो हैं वो मैटर की एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है और चाहे वो गैस फॉर्म में है। Students, all types of matter are made up of elements। तमाम जो मैटर हैं, मैटर बनी होती हैं एलिमेंट से। ठीक है, चाहे सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो तमाम बनी हुई हैं एलिमेंट से। अब ये एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं? एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल लाइक हाइड्रोजन एलिमेंट। आपने हाइड्रोजन एलिमेंट की एग्जांपल जो है वो काफ़ी दफ़ा अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस की है। एलिमेंट हमारे पास बनते हैं एटम से। स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स हमारे पास एटम से बनते हैं, जबकि एटम का मतलब क्या है? एटम का मतलब हमारे पास होता है ए स्टैंड्स फॉर नॉट, ए स्टैंड्स फॉर नॉट एंड टॉम स्टैंड्स फॉर कट। इसका मतलब है कि एटम्स को मजीद कट नहीं किया जा सकता, एटम्स को मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो हम जरा रिकॉल करें, हमारे पास सबसे पहले थी मैटर। मैटर से बनते हैं एलिमेंट्स। मैटर जो है वो एलिमेंट से मिलकर बनी है। ठीक है, और एलिमेंट्स किससे बने हुए हैं? एलिमेंट्स बने हुए हैं एटम से। ठीक है स्टूडेंट्स, एटम्स को मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम्स हमारे पास ऐसे एलिमेंट मतलब ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन्हें मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। स्टूडेंट्स, एटम्स भी आगे किन चीज़ों से मिलकर बने हैं? एटम्स हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो है हमारे पास प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स।
एटम्स हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हैं और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस में होते हैं। यहाँ पर आपको ये एटम की फिगर दिखाई जा रही है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ये न्यूक्लियस की लोकेशन को शो कर रहे हैं। और ये हमारे पास शेल्स हैं जिनमें ग्रीन कलर में आपको नजर रहे हैं, ये हैं इलेक्ट्रॉन्स। शेल्स में, इन शेल्स में जो सर्कुलर फॉर्म में शेल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एटम्स जो हैं जब ज्वाइन करते हैं तो वो एलिमेंट्स बनाते हैं, जैसे भी हमने लास्ट में डिस्कस किया। एलिमेंट्स जो हैं वो तकरीबन 92 काइंड्स के हैं नेचुरली अकरिंग। हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 92 काइंड्स के हैं। वैसे स्टूडेंट्स हमारे पास 118 एलिमेंट्स होते हैं, बाकी जो हैं वो हमारे पास सेल्फ मेड हैं, लेबोरेटरी मेड हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जबकि इन 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स में से हमारे पास 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। इन्हें हम बायो एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर यूजिंग मेकिंग द बॉडी मास ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास इन तमाम 16 एलिमेंट से हमारी यानी कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी होती है, ठीक है। ये जानदार जिस्म को बनाने के लिए ये बायो एलिमेंट जो हैं 16 एलिमेंट जिन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं यूज होते हैं। स्टूडेंट्स इनमें से जो 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन्हें हम मेजर एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनमें हमारे पास शामिल है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। स्टूडेंट्स ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये हमारी बॉडी का तकरीबन 99% बना देते हैं, इसीलिए हम इनको मेजर एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास जो अदर 10 हैं, लाइक हमारे पास पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन। स्टूडेंट्स ये हमारी बॉडी का सिर्फ 1% बनाते हैं। हमारी बॉडी का जो मैस है, तमाम लिविंग थिंग्स की बॉडी का जो मैस है उसका सिर्फ 1% बनता है इन 10 एलिमेंट से। इसलिए स्टूडेंट्स हम इन्हें ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर आपको एक पाईग्राफ शो किया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी में 65% जो है वो होती है, ठीक है। हमारी बॉडी मैस का तकरीबन 65% ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, 18% कार्बन पर मुश्तमिल है, जबकि 10% हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है। नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1% और बाकी तमाम जो 10 एलिमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी का 1% बनाते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास कितने जो एलिमेंट्स हैं, मेजर एलिमेंट्स, वो कितने कितने परसेंट हमारी बॉडी का मैस बनाते हैं, तमाम लिविंग थिंग्स की जो बॉडी का मैस बनाते हैं वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूलर लेवल में एटम्स जो हैं हमारे पास वो जब कंबाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास बना देंगे मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जो फिगर दिखाया जा रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक सोडियम एलिमेंट है, सोडियम एटम है और क्लोरीन एटम है, ठीक है। स्टूडेंट्स जब ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेगा विद द क्लोरीन एटम, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये डोनेट करेगा सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को और क्लोरीन उस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से जो बॉन्डिंग बनती है वो हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। और ये बॉन्डिंग जो है ये किस तरह से बनी है? दीज बायो एलिमेंट्स कंबाइन थ्रू आयोनिक बॉन्डिंग, ठीक है। जब हमारे पास एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो हमारे पास इस तरह की बॉन्डिंग को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। इस तरह की बॉन्डिंग को हम आयोनिक बॉन्डिंग कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नजर आ रहा है हमारे पास हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम एंड अनदर हाइड्रोजन एटम, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम हैं और एक ऑक्सीजन एटम है। जब ये मिलते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास बना देते हैं वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं। स्टूडेंट्स इस तरह की जो शेयरिंग है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेशन नहीं हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जा रहे हैं। तो इस तरह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्डिंग बनती है उसे हम कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं।
तो बायो एलिमेंट्स दो तरह से कंबाइन करते हैं। नंबर 1 हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग से, नंबर 2 हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से। जबकि हमारे पास हाइड्रोजन का मैस होता है 1, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो अगर हम इसका मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कैलकुलेट करें वाटर का, तो हम ऐसे करेंगे। एटम जो है हमारे पास यहाँ पर वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मैस होता है 1, तो दोनों का मिलाकर हो गया 2.01। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन जो है उसका एक ही मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुआ है और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट हमारे पास होता है 15.9। तो हाइड्रोजन के एटम का वेट और हमारे पास जो ऑक्सीजन के एटम का वेट है, जब इन्हें कैलकुलेट किया जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल का टोटल वेट हमारे पास बन जाता है 18.0 ग्राम पर मोल। स्टूडेंट्स, वाटर मॉलिक्यूल का वेट क्या है हमारे पास 18 ग्राम पर मोल। मेरे ख्याल में ये मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही लो है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल, यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट अराइज होता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स का। माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही लो होता है, ठीक है, लाइक हमारे पास वाटर एंड ग्लूकोज। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर का मॉलिक्यूल मैंने अभी आपको दिखा दिया। यहाँ पर अब नेक्स्ट आप देख रहे हैं एक हमारे पास मौजूद है एक कॉम्प्लेक्स सा मॉलिक्यूल है, ठीक है। जाहिर बात है अगर ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा। ऐसे मॉलिक्यूल जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं उन्हें हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर हायर मॉलिक्यूलर वेट। इनका मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए हम इन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और इसकी एग्जांपल मैं आपको बता चुकी हूँ, स्टार्च होती है। इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन और लिपिड्स भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा भी बायो मॉलिक्यूल्स दो तरह के हैं, एक हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरे हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। स्टूडेंट्स, बायोमोलिक्यूल्स जब असेंबल करते हैं इन अ पर्टिकुलर वे दे फॉर्म ऑर्गेनेलीज, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स जैसे ही कंबाइन करते हैं और तो वो बना देते हैं हमारे पास ऑर्गेनेलीज। व्हाट आर दीज ऑर्गेनेलीज? स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक सेल का फिगर दिखाई दिया जा रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सेल का फिगर है इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनेलीज को मैं इस तरह से सिंपल वे में एक्सप्लेन करती हूँ आपको। जैसे हमारी बॉडी जो है वो हमारे ऑर्गन से बनी है, लाइक हमारा हैंड, हमारा हार्ट, लिवर, स्टमक, इनके बगैर हमारी बॉडी जो है वो नामुकम्मल है। इस तरह से सेल जो है अपने ऑर्गेनेलीज की वजह से ही मुकम्मल होता है, ऑर्गेनेलीज के बगैर ये भी नामुकम्मल है। ये ऑर्गेनेलीज सेल के बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे पास, गोल्जी बॉडीज हैं, क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम्स हैं, न्यूक्लियस है, ये सब सेल के ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स जब कंबाइन करते हैं तो ऑर्गेनेलीज बना देते हैं। इसी तरह से हमारे पास हर ऑर्गेनेली का एक स्पेशल फंक्शन है, हर ऑर्गेनेली अपना एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। लाइक हम ले लेते हैं एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। स्टूडेंट्स, ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर दिखाया जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? इसके अंदर हमारे पास ब्रेकिंग डाउन फूड मॉलिक्यूल्स टू मेक एटीपी। जो फूड के मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है ताकि उनकी ब्रेकिंग से एटीपी हासिल हो। और इस एटीपी हमारे पास एनर्जी करेंसी होते हैं, ठीक है। एनर्जी है हमारे पास, जब भी हमें दिन भर के जो काम करने हैं वो इसी एटीपी की ब्रेकडाउन से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे हम करते हैं। तो फूड मॉलिक्यूल के टूटने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी की फॉर्म में, एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है सेलुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमारे पास राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स हमारे पास स्पेशलाइज्ड हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि अभी हमने बात की कि हर ऑर्गेनेली का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो राइबोसोम्स का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन बनाना। यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल जो अभी राइबोसोम्स जो हैं ये हमारे पास द साइट्स वेयर अमाइनो एसिड्स आर हुक्ड टुगेदर टू मेक प्रोटीन्स। हमारे पास बेसिकली ये वो जगह होती हैं राइबोसोम जहाँ पर अमाइनो एसिड्स आकर अटैच होते हैं और प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड्स हमारे पास प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। स्टूडेंट्स, हर ऑर्गेनेली जो है वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है,
लेकिन हर ऑर्गेनेली का ओवरऑल फंक्शन जो है वो तमाम ऑर्गेनेल्स के जो फंक्शंस हैं वो ओवरऑल फंक्शन बन जाते हैं सेल के, ठीक है, फंक्शन ऑफ सेल बन जाते हैं। इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल, यानी कि सेल के अंदर तमाम ऑर्गेनेल्स को यानी कि तमाम लेबर को जो फंक्शन है उनके वो डिवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। The organelles are actually subcellular structures and when they assemble together unit of life cells are formed। जैसे ही हमारे पास ये ऑर्गेनेल्स मिलते हैं तो हमारे पास ये बना देते हैं सेल को, ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको सेल दिखाया भी था। In case of prokaryotes and most protists, the entire organism consists of a single cell, ठीक है। हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट हमारे पास प्रिमिटिव यानी कि बहुत ही पहले जो ऑर्गेनेली सबसे पहले जो दुनिया में आए थे जिनका वजूद था उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट यानी कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। इनकी बॉडी जो है वो एक ही यानी कि सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ये हमारे पास आपको दिखाया जा रहा है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का सेल हमारे पास, बैक्टीरिया हमारे पास एग्जाम्पल है प्रोकैरियोट्स की, ठीक है, और इसकी बॉडी ये सिंगल सेल से ही मिलकर बनी हुई है, ठीक है, इसकी बॉडी जो है वो इसका सेल से मिलकर नहीं बनी होती। जबकि हमारे पास जो फंजाई हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनकी बॉडी हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। कहाँ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही सेल पूरा जानदार जो है वो एक ही सेल है और एक ही सेल जो है वो तमाम फंक्शन परफॉर्म करता है। जबकि हमारे पास जो बाकी ऑर्गेनिज्म है, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनके अंदर जो है इनकी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मतलब मिलकर बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं और हर एक सेल का अपना डिफरेंट फंक्शन भी है। हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है टिश्यू लेवल, ठीक है। ऑर्गेनेली और ऑर्गन लेवल के बाद हमारे पास आ जाते हैं टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल्स हमारे पास क्या है, हमारे पास जब डिफरेंट हमारे पास जो ऑर्गन सेल्स हैं, सिमिलर सेल्स जो हैं वो जब कंबाइन करते हैं तो वो टिश्यू बना देते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ ग्रुप कॉल्ड टिश्यूज, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए ये एक सेल है, ठीक है, इसी तरह के जब सेल्स जो हैं वो कंबाइन करेंगे तो वो बना देंगे हमारे पास टिश्यू, ठीक है। सिमिलर सेल का ग्रुप जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करें, ठीक है, वो ज्वाइन करके हमारे पास बना देते हैं टिश्यू। इसकी एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे। इस तरह से हम कहते हैं कि टिश्यू को डिफाइन हम इस तरह से करते हैं, सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन, यानी कि एक जैसे सेल्स का पूरा ग्रुप जो कि एक ही कॉमन फंक्शन परफॉर्म करे उसे हम कहते हैं टिश्यू। अब हमारी बॉडी के अंदर तमाम लिविंग थिंग के अंदर जो टिश्यूज हैं कैरीज ऑन इट्स ओन लाइफ प्रोसेस लाइक हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन। अब मैंने आपको बताया कि डिफरेंट सेल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं, सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज करते हैं और एक टिश्यू बना देते हैं। अब टिश्यू के अंदर हर सेल अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, हर सेल अपनी प्रोटीन खुद सिंथेसिस करेगा, हर सेल अपनी जो रेस्पिरेशन है वो खुद करेगा, लेकिन ये अब हर सेल जो है वो मिलकर एक जो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो ओवरऑल फंक्शन होगा टिश्यू का। बट इट ऑल्सो कैरीज ऑन सम स्पेशल प्रोसेस रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ टिश्यू, यानी कि अपनी अपनी प्रोटीन सिंथेसिस, अपनी सेलुलर रेस्पिरेशन, अपने तमाम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, साथ साथ वो एक स्पेशल प्रोसेस भी परफॉर्म करेंगे जो कि हमारे पास ओवरऑल बन जाता है फंक्शन ऑफ टिश्यू। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये सेल्स जो हैं सिमिलर सेल्स वो ज्वाइन कर रहे हैं और वो टिश्यू बनाते हैं, एंड देन ये टिश्यू सिमिलर टिश्यूज जो हैं वो मिलकर हमारे पास ऑर्गन बना देते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास प्लांट टिश्यूज की एग्जांपल्स हैं, हमारे पास एपिडर्मल टिश्यूज एंड ग्राउंड टिश्यूज। एपिडर्मल टिश्यूज हमारे पास स्टूडेंट्स ग्राउंड टिश्यूज हैं, हमारे पास ये प्लांट्स हैं, प्लांट एक पौधा दिखाया जा रहा है आपको, ठीक है, ये उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ग्राउंड टिश्यूज मौजूद हैं। ये ग्राउंड टिश्यूज यहाँ पर कॉर्टेक्स बनाते हैं प्लांट का, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यूज लाइक आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर अनियन, ठीक है, अनियन यानी कि प्याज, इसका पील यानी कि छिलका जो है उसके अंदर ये हमारे पास ऊपर वाली बैरूनी जो लेयर होती है उसे एपिडर्मल टिश्यूज कहते हैं। ये आपको एपिडर्मल टिश्यूज जो है वो शो किए जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास है मस्कुलर टिश्यूज। नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यूज में हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे ये कार्डियक मसल्स हैं, ठीक है,
कार्डियक मसल्स मिलकर हमारे पास हार्ट बनाते हैं। ये स्केलेटल मसल्स हैं। स्टूडेंट्स स्केलेटल मसल्स जो हैं वो हमारे बाजू और टांगों हड्डियों के साथ जो मसल्स ज्वाइन होते हैं, ठीक है, उन्हें हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स हमारी ऑर्गन्स जो हैं वो बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नर्वस टिश्यूज हैं। नर्वस टिश्यूज, ये नर्वस टिश्यू आपको नजर आ रहा है। नर्वस टिश्यूज का काम क्या होता है? ब्रेन से मैसेज बॉडी तक लेकर जाना और बॉडी से मैसेज ब्रेन तक लेकर आना। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? यहाँ तक हमारे टिश्यूज मुकम्मल हुए। Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.